Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो अगर कोई नया होगा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट पूछना होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है रिगार्डिंग मतलब एनी एग्ज़ाम, चाहे JK BOP BSc नर्सिंग हो, चाहे वो JNM हो, चाहे वो FM PHW हो, चाहे वो 12th बेसिक पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी डाउट पूछना होगा आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बोलने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी बस 17 डेज़ रह गए तो हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक मतलब अपने हिसाब से जिस तरह मैंने पढ़ा था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने 2022 में JK BOP का एग्ज़ाम दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई थी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा में। तो अभी मेरा 7th सेम क्लियर हो गया, अब हमारी इंटर्नशिप है, ठीक है। तो अपने हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कैसे आपको पढ़ना है और क्या वहाँ पे मतलब मोस्टली आता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस पोर्शन में, किस सब्जेक्ट में या किस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन 15 डेज़ में क्या करना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। और कट ऑफ क्या रहेगा वो मैंने ऑलरेडी बताया है एक वीडियो में, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, या पिछले साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो देख सकते हैं, वो भी मैंने अच्छे से बताया है कि कितना कट हुआ किस कैटेगरी में, ठीक है। कैटेगरी वाइज मैंने वहाँ पे बताया है और 24 का भी बताया है, 23 का भी आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अभी आपका ठीक टेंटेटिवली डेट उन्होंने दिया था 26 अप्रैल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 26 अप्रैल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, और जिन्होंने मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने बायोलॉजी अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि वो बायोलॉजी कंप्लीट करे पहले, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी से ही जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा स्कोर बायोलॉजी से और फिज़िक्स से हुआ था अच्छा, मतलब मैंने वही दो अच्छे से पढ़े थे, मैं सच बता रहा हूँ। तो आप क्या काम करोगे, ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पढ़ के जाओगे वहाँ पे, सिलेबस पूरा पढ़ के तभी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मत समझना कि हमने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा। अगर आपने बायोलॉजी में कोई चैप्टर छोड़ दिया तो वो फिर आपके मतलब आप में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, ठीक। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी में चैप्टर छोड़ रहे हो तो वो तो ईजी है, ठीक है, उसको तो बस आपको याद रखना है, वहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। अब जो फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है, ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको पता ही होगा, न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ होते हैं इस कंप्यूटर मतलब बायोलॉजी से, मतलब उसमें याद रखना है, सिंपल एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। अब जो फिज़िक्स है उसमें आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वहाँ पे आएगा फिज़िक्स में, तो आपको समझना है उसको अच्छे से, पहले क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, फिर आपको दिमाग में मतलब क्वेश्चन डालना है कि इसके लिए क्या आंसर आएगा और कौन सी फॉर्मूला लगाऊंगे, वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बायोलॉजी कंप्लीट नहीं किया है तो पहले वो बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, ठीक। अगर उनको फिज़िक्स या केमिस्ट्री उसमें आधा आधा पोर्शन अगर पेंडिंग है तो वो छोड़ दो, अभी बायोलॉजी कंप्लीट करो पूरा, मतलब बायोलॉजी में आपको 100% सिलेबस कवर होना चाहिए, ठीक है। आइए समझ, मतलब टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए वो, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 1 सेकंड में आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पढ़ के होनी चाहिए बायोलॉजी, ठीक। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बायोलॉजी में आधा पढ़ते हैं, फिजिक्स में आधा पढ़ते हैं, आधा पोर्शन केमिस्ट्री में आधा पोर्शन, ठीक है। अब जो बायोलॉजी का आधा पोर्शन वो छोड़ देते हैं, उसी से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करो, उसमें आपको 60 मार्क्स हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो में यही बातें बोली, उसमें आपको 60 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे उसमें, ठीक है। फिजिक्स में 60 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में भी 60 क्वेश्चन, ठीक। अब जो बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन है ये आपको मतलब चुनाव पत्र तुलन, ये ईजी है, ठीक है, पढ़ना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ने के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है, PYQs करो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQs करो बायोलॉजी के, क्योंकि बोपी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। अब देख सकते हैं, आप देख लेना, जितने भी मतलब अभी तक एग्ज़ाम हुए वो सारे पेपर्स देखना, तकरीबन अगर आप 5-6 साल के ही देखोगे ना,
फ्रॉम 2021 से देखो या 22 से देखो, ठीक है, वो क्वेश्चन सारे करो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन उनमें से सारे तो नहीं, मतलब अगर 50 नहीं 40% 30% रिपीट होता है वहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप बायोलॉजी के जो PYQs है उन पे फोकस करो ज़्यादा, ठीक है, वो देख लो कहीं से, उन पे फोकस करो, ठीक, वो कर लो सारे PYQs। उसके बाद रह गई केमिस्ट्री में अगर आपको कोई चैप्टर मतलब छूटता भी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वहाँ पे मतलब अच्छे से क्या करना है, वहाँ पे उस पोर्शन में क्या करना है, अच्छा वहाँ पे केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक जो पोर्शन है वो पूरा आना चाहिए, मतलब वो आपको कवर पूरा होना चाहिए। आई बात समझ, उसमें से आपको नहीं छोड़ना है इनऑर्गेनिक, क्योंकि आपको पता ही होगा उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस सिंपल याद रखने एग्जांपल्स वहाँ पे, और वहाँ पे फार्मूला कोई नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, तो इसीलिए वो बायोलॉजी की तरह मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इजी है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक पोर्शन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक। और जो ऑर्गेनिक है उसमें से आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं, लाइक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लेना, ठीक है। और जो GOC है वो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको GOC अच्छे से आता है फिर आप किसी भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि और जो GOC है उसमें से सबसे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, मैक्सिमम पोर्शन जो क्वेश्चन है उसी में से आते हैं ऑर्गेनिक के, ठीक है। तो GOC अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बोला आपको, वो भी अच्छे से कर लेना, आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने वो दो किया अच्छे से, ठीक है। फिजिकल का छोड़ दो आप, फिजिकल अगर नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक मतलब केमिस्ट्री उतना नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 15 डेज़ या 16 डेज़ ही रह गए एग्ज़ाम के लिए। और वहाँ पे याद रख लेना नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 वहाँ पे करता है, अगर क्वेश्चन एक गलत हो गया तो उसको इतना करता है, ठीक है, माइनस होता है 0.25, याद रख लेना वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, बट कॉस्ट में नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग, वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्टूडेंट है ओपन मेरिट कैटेगरी का है, अगर उसको आ रहे हैं ना क्वेश्चन, मतलब अगर उसने अच्छे से किया, मतलब उसको लगा कि ये सारे ठीक होंगे, अगर उसको 90+ आ रहे हैं ना तो वो सेफ़ है, गवर्नमेंट कॉलेज उसको आराम से मिलेगा, ठीक है। अगर उसने 180 में से मतलब आधा ही करना है, 180 में से आधा ही हो गया ना 90, तो 90 अगर उसने किया तो इट मीन्स कि वो सेफ़ है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज 90+ अगर उसने किया गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिलेगा, ठीक है। बट कश्मीर में उतने चांसेस नहीं है BSc नर्सिंग में आउटसाइड कश्मीर। अब कश्मीर के लिए कितने होने चाहिए, सेफ स्कोर क्या है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज ओपन मेरिट के लिए अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ 100+ लाने हैं, ठीक है, 100+। पिछले साल मतलब मुझे मेरे हिसाब से 100 पॉइंट्स पे भी नहीं मिला था, ठीक है। अब इस साल तो उससे ज़्यादा होगा, तो आप रख लेना 110+, ठीक है। 110+ आप दिमाग में रखना है कि मुझे लाने हैं, अगर आपको कश्मीर में BSc नर्सिंग करनी है तो आपको 110+ लाने हैं मार्क्स। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं पैरामेडिकल कोर्स में, तो आपको 90+ होने चाहिए, ठीक है, 90+। अगर आप कश्मीर में कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, या अगर जम्मू साइड, तो आपको होनी चाहिए मतलब मिनिमम 85+, ठीक है, 85 7 85, हाँ 80+ होनी चाहिए, ठीक है, 80+ होनी चाहिए आपको, 85 नहीं 80+। आई बात समझ। उसके बाद जो RBI कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, उनको मतलब अगर ओपन मेरिट को 110 कट हुआ तो उनको होता है इनसे कम ही, मतलब 107 पॉइंट्स कम होते हैं, तो उनको लाने हैं 103+, ठीक है, उनको लाने हैं 103+। अब आप पैरामेडिकल के लिए भी यही लगाओ, ठीक है, कितना लाना है जो मैंने पहले बोला ओपन मेरिट के लिए, उसमें माइनस करो, काटो, ये ना 7 मार्क्स काटो, तो वहाँ पे जो निकलेगा वही आपको लाने हैं RBI स्टूडेंट्स के लिए। और जो सबसे कम कट ऑफ होता है ना, वो होता है EWS के लिए, ठीक है। EWS कैटेगरी के मतलब मैंने पिछले साल भी देखा, उससे मतलब 24 में भी देखा, मतलब सीट्स ऐसे ही रहती है EWS की, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ, सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ होता है, ठीक है। वहाँ पे कोई स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको 30 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा जिनको 35 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो इसमें सबसे कम कट ऑफ होता है आपको EWS के लिए। उसके बाद अगर मैं SP की बात करूं तो पिछले साल मेरे हिसाब से आई थिंक 70+ जिनके पॉइंट्स थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज SP कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, 70+ जिनके थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ठीक है। 70+ आपको इस साल भी इतना ही रखना है, 70+ आपको जम्मू साइड में मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, अगर SP कैटेगरी। अब अगर SC और ST है, ठीक है, SC और ST है, तो आपको कितने होने चाहिए, मिनिमम 50+ होनी चाहिए आपको, ठीक है। 50+ अगर आपको आ रहे हैं ST और SC कैटेगरी में, तो आप सेफ है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है।
बाकी जो ओबीसी कैटेगरी है और भी कोई कैटेगरी है, ठीक है, तो उनके लिए भी यही 60+ आपको लाने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा किस में लाना है, ओपन मेरिट में आपको मैं बता रहा हूँ 110+ लाने हैं। अगर आप कश्मीर में जाना चाहते हो, अगर जम्मू साइड, तो 90 नहीं, वहाँ 90+ आपको होने चाहिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया कैसे आपको मतलब मार्क्स लाने, वहाँ पे मार्क्स गेन करने हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेनी है कश्मीर में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कितने पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि मुझे लाने। अगर उससे कम है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जम्मू, ठीक है। आई बात समझ। और कोई भी डाउट आपको पूछना होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं जो अपडेट देता हूँ तो वहाँ पे आपको पहले ही नोटिफिकेशन आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।